विद्यार्थियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य गौरव की अभ्यास पुस्तक देखेंगे। इस अभ्यास पुस्तक में हम पहले भाग में प्रश्नोत्तर यानी टेक्स्ट बुक के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और दूसरी ओर व्याकरण को प्रस्तुत किए गए हैं। व्याकरण में हम अलग अलग व्याकरणों को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप थोड़ा याद कर लीजिए कि फर्स्ट पीयूसी में हमने क्या क्या व्याकरण पढ़े थे। इसमें पहला जो है वाक्य शुद्ध कीजिए, काल परिवर्तन, रिक्त स्थान भरिए और अनुवाद, पत्र लेखन और इसी तरह से लिंग, वचन, इस तरह से अलग अलग व्याकरणों को हम पढ़े हैं। इन व्याकरणों में आज इस द्वितीय पीयूसी में भी हम वैसे ही व्याकरणों को पढ़ेंगे। इसमें हम परीक्षा के दृष्टि से पहले पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन में हम देखेंगे तो दो तरह के पत्र यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पत्र माने क्या है। पत्र को हम खत कह सकते हैं, चिट्ठी कह सकते हैं और अंग्रेजी में लेटर। सो यहाँ पर पत्र माने जो है एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है और हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके द्वारा घर परिवार के समाचार और अपने मन के भाव और उसी तरह से विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। मित्रों को, संबंधियों को और अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। इस तरह से अलग अलग उद्देश्य से और अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र में दो प्रकार होते हैं, उनमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है, जैसे जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत व पारिवारिक संबंध नहीं होता है, उन्हें औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। आज हम एक ऐसे औपचारिक पत्र को पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आपके अभ्यास पुस्तक में इसका नमूना दिए गए हैं और उसी प्रकार हम उस पत्र लेखन को पढ़ेंगे। पहले हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। जैसे आपके वर्कबुक में जो दिए गए हैं, चरित्र प्रमाण प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। चरित्र प्रमाण पत्र, इसका अर्थ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो इसके लिए आप प्राचार्य को क्या करना है, पत्र लिखना है। सो इसका नमूना ऐसा है, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखी हूँ। जैसे पहला जो है आपके लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, प्रेषक। प्रेषक माने जो हम क्या करने जा रहे हैं, पत्र लिखने जा रहे हैं। तो हम पत्र लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रेषक मोहन लिखा है, मोहन, नेहरू नगर, मंगलूर, और उसके बाद जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन के दिनांक लिखना है। दूसरे आपके राइट साइड में जो है सेवा में, आप जिन्हें पत्र लिख रहे हैं और जिनको पत्र लिख रहे हैं तो उसे यहाँ पर प्रस्तुत करना है, सेवा में। उसके बाद कॉमा डाल दीजिए, प्राचार्य महोदय, प्रगति महाविद्यालय और मैंगलोर। इतने लिखने के बाद
क्या विषय है, किस विचार के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट होगा स्टेप विषय। विषय में आप लिखना है, आपके वर्कबुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वैसे ही वहाँ पर जो वाक्य दिए हैं वैसे ही आपको लिख सकते हैं। जैसे ही चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। सो आवेदन पत्र लिखने के बाद नेक्स्ट होता है आप विषय को एक्सप्लेन करना है, किस विचार के लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। सो उसमें नेक्स्ट स्टेप जो होता है आप विनय करना है, विनम्रता से यह कहना है मान्य महोदय, मान्य महोदय। नेक्स्ट लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में गत द्वितीय पीयूसी उत्तीर्ण हो चुका हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी है। आप उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। इतने लिखने के बाद, जो विषय को आपने संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है आप धन्यवाद देना है। सो नेक्स्ट जो है मार्जिन से थोड़ा दूर पर लिखना है धन्यवाद। और नेक्स्ट जो है आपका विनम्र। सो आपका विनम्र जो है आपका नाम लिख लीजिए, पूरा नाम लिखना है, हस्ताक्षर नहीं, पूरा नाम लिख लीजिए और नीचे लिखने के बाद आप हस्ताक्षर लिख सकते हैं। सो इस तरह से औपचारिक पत्र में पहला प्रेक्षक, उसके बाद सेवा में, उसके बाद विषय और नेक्स्ट मान्य महोदय, नेक्स्ट होता है धन्यवाद और नेक्स्ट जो है आपका विनम्र जो है मोहन। सो ये जो है औपचारिक पत्र के नमूना होता है। पहले हम देखा है कि औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र हमने ये कहा है कि जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता और पारिवारिक संबंध नहीं होता, जिन्हें औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र। सो अनौपचारिक पत्र में हम पहले देखना है कि ये संबंधियों को, मित्रों को और पिताजी और भाई बहन, इस तरह से इन लोगों को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के अभ्यास पुस्तक में भी एक पत्र दिए हैं, उसमें अपने मित्र को नववर्ष की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। सो आपके मित्र को क्या करना है, आप शुभकामनाएं देना है, नववर्ष की शुभकामना देना है। सो वह पत्र लिखना है कि पहले जो है प्रेषक, जिस तरह से आपने पहले पत्र में लिखे थे, जो आपके लेफ्ट साइड में जो वहाँ पर जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। यानी यहाँ पर मैंने लिखा है राजाजी नगर बेंगलुरु और नेक्स्ट जो है दिनांक लिखना है, आज के दिनांक। नेक्स्ट स्टेप जो है आपके राइट साइड में आप आपके मित्र को संबोधित करना है, जैसे प्रिय मित्र राजीव, उसका नाम भी आपको लिखना है, प्रिय मित्र राजीव सप्रेम नमस्ते, प्रिय मित्र राजीव सप्रेम नमस्ते। नेक्स्ट जो है सीधा विचार में नहीं आना है, इसके बदले हमें क्या लिखना है, कुशल समाचार लिखना है। सो कुशल समाचार में पहले आपको लिखना है मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पहले आप सीधा विषय में नहीं आना है, पहले कुशल समाचार पूछना है। सो आपके मित्र से पूछना है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। नेक्स्ट जो है आप क्या करना है,
विषय पर आना है। विषय क्या है? मैं यह बताने के लिए पत्र लिखा है कि हम सभी मित्रों ने मिलकर नव वर्ष को बहुत ही धूमधाम से मनाया। तुम भी हमारे संग होते तो कितना आनंद होता। खैर, तुम्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस नववर्ष खुशियों से भरे और जीवन में सदैव उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट आपको लिखना है शेष पत्र के उत्तर में, जो है यहाँ पर लिखना है शेष पत्र के उत्तर में। और नेक्स्ट जो है आपके लेफ्ट साइड में लिखना है तुम्हारा प्यारा मित्र। आपका नाम यहाँ पर प्रस्तुत करना है चेतन। नेक्स्ट फिर से आप राइट साइड में आइए। राइट साइड में सेवा में आपने औपचारिक पत्र में सेवा में पहले लिखे थे। अब अनौपचारिक पत्र में सेवा में कहाँ लिखना है? अंत में। अंत में क्या करना है? आपके मित्र का नाम और उनका पूरा एड्रेस लिखना है। याद रख लीजिए, मित्र का नाम और उनका पूरा एड्रेस लिखना है। इस तरह से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र जो है इस नमूना के तरह लिखना है। हम दो पत्र को यहाँ पर बताए गए थे, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र और उसी की तरह से औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में मित्र के लिए पत्र। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर और एक पत्र तीन पत्र दिए गए हैं। उनमें तीसरा जो है, अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र? वही औपचारिक पत्र। अधिकारी के लिए आप सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। जो सेम वही औपचारिक पत्र जो है उस नमूना से आपको क्या करना है? ये पत्र लिखना है। इनमें पहले क्या लिखना है? प्रेषक और जिस पत्र को कौन लिख रहे हैं उनका नाम और उनके जगह का नाम, पूरा दिनांक लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो आता है राइट साइड में सेवा में लिखने के बाद मान्य स्वास्थ्य अधिकारी मैंगलोर नगर पालिका निगम, मान्य स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंगलोर नगर पालिका निगम मैंगलोर। उसके बाद आना है लिखना है विषय में डेंगू नियंत्रण के लिए आवेदन पत्र। डेंगू के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए आवेदन पत्र। नेक्स्ट जो आता है मान्य महोदय कोमा। नेक्स्ट, मैं इस पत्र के द्वारा ये मैंगलोर क्षेत्र में प्राप्त डेंगू के प्रकोप की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं इस पत्र के द्वारा मैंगलोर क्षेत्र में व्याप्त डेंगू के प्रकोप की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमारे इलाके में सारी नालियाँ खुली रहने के कारण मच्छर मक्खियों की अधिक संख्या बढ़ रही है और अधिक समस्या है, और मच्छरों के कारण इलाके में डेंगू का फैलाव है। गत दिन सरकारी अस्पताल में डेंगू के 5 रोगी भर्ती हुए हैं। शहर के निवासी घबराए हुए हैं। कृपया आप अपने कर्मचारियों को भेजकर शीघ्र से शीघ्र
उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना करूँगा। ये सब विचारों को आप लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है धन्यवाद। धन्यवाद के बाद जो है आपका विश्वासी, आप आपका नाम लिख लीजिए और उसके बाद हस्ताक्षर लिख लीजिए। ये जो है औपचारिक पत्र के और एक पत्र आपके वर्कबुक में है। नेक्स्ट जो पत्र है, छात्रावास से अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर क्या करना है, फिर वही जो अनौपचारिक पत्र जो आपने देखा है ब्लैक बोर्ड पर, वही जो लिखना है यानी आपका नाम लिख लीजिए, प्रगति या लिखना है या कोई, और उसके बाद प्रगति छात्रावास मैंगलोर, उसके बाद दिनांक। नेक्स्ट आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं कि वहाँ पर आपको ये याद रखना है, जिस प्रकार आप मित्र को पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखना है? प्रिय मित्र राजीव, प्रिय मित्र राजीव। लेकिन आप पिताजी को पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखना है? पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। यहाँ पर मित्र के लिए पत्र आप लिखते समय सप्रेम नमस्ते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है? सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। वैसे ही माताजी को पत्र लिखते समय वैसे ही लिखना है, जैसे पूज्य माताजी और सादर प्रणाम। यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद यानी पिताजी को पत्र लिखते समय पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। नेक्स्ट आप क्या करना है? छात्रावास। छात्रावास माने हॉस्टल। हॉस्टल से आप क्या कर रहे हैं? अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। वहाँ पर क्या लिखना है? मैं कुशल हूँ। फिर वहाँ पर क्या, पहले आप सीधा विषय में नहीं आना है, आप कुशल समाचार पूछना है। मैं कुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। मैं कुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। आपके सूचित आपको सूचित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि मैं उस दिन शाम को 6 बजे पहुंचा और छात्रावास बढ़िया है। छात्रावास के प्रमुख व्यवस्थापक बहुत अच्छे हैं, कमरे विशाल है। छात्रावास के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करना है, छात्रावास कैसा है, हॉस्टल आपका हॉस्टल कैसा है। छात्रावास में सभी व्यवस्थाएं बनी हुई है और मेरे कमरे में एक और मेरा दोस्त रहता है। भोजन भी बहुत अच्छी मिलती है। ये प्रमुख होता है हॉस्टल में भोजन कैसे मिलते हैं, सब पेरेंट्स को यही चिंता होती है जो अपने बच्चे अच्छी तरह से खाना खाए या नहीं। इसीलिए आप वहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है और वातावरण अच्छा रहने से मेरा मन पढ़ने में लग गया है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, माताजी को मेरा चरण स्पर्श कहे। ये सब विषय लिखने के बाद नेक्स्ट आपको लिखना है शेष आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। शेष आपके प्रश्नोत्तर की पत्रोत्तर की जैसे प्रतीक्षा में। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो आपको पत्र आगे मैं लिखूंगा जैसे ही आपके मेरा पत्र के उत्तर के बाद आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। जैसे उसके बाद आपको लिखना है आपका प्यारा बेटा। नीचे जो है तुम्हारा प्यारा मित्र, जो अपने मित्र के लिए पत्र जो लिखा है वहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखना है? आपका प्यारा बेटा, बेटा या बेटी। यहाँ पर आपका नाम लिखना है और हस्ताक्षर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम लिख लीजिए बस। और उसके बाद आपको क्या लिखना है? एड्रेस, पिताजी के एड्रेस लिखना है क्योंकि आपका लेटर जो है पिताजी तक पहुंचना है। यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद कॉमा डाल लीजिए और आपके पिताजी का नाम और आपके गांव का नाम लिख लीजिए। इस तरह से अनौपचारिक पत्र में और एक पत्र है आपके वर्कबुक में दिए गए हैं, वो है
छात्रावास से अपने पिताजी को एक पत्र। नेक्स्ट जो है 5वां पत्र जो है, व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। वो फिर यहाँ पर आता है अनौपचारिक पत्र। सो अनौपचारिक पत्र में भाई के लिए, आपके छोटे भाई के लिए आप पत्र लिखना है। कैसे? व्यायाम के महत्व के बारे में दर्शाते हुए पत्र लिखो। सो फिर से वही राजाजी नगर बेंगलुरु लिख लीजिए। जैसे ही दिनांक लिखिए और वहाँ पर आपने पिताजी के लिए पत्र लिखते समय क्या लिखा है? जैसे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना है प्रिय अनुज, और उनका नाम लिख लीजिए अजित। सो प्रिय अनुज अजित, प्यार के साथ शुभाशीष। प्यार के साथ, प्यार से आप अपने भाई को बहुत प्यार, छोटे भाई को प्यार करते हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है कि प्यार के साथ शुभाशीष। नेक्स्ट लिखना है कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा परिणाम जानकर दुख हुआ कि इस बार तुम्हारे बहुत कम अंक आए हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि यह सब तुम्हारे आलस्य का परिणाम है। देर तक सोना और शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहना ही इसका मुख्य कारण है। तुम्हें आलस्य को त्याग कर व्यायाम करना चाहिए, तभी तुम जीवन में उन्नति कर पाओगे। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रातः उठकर व्यायाम किया करो। व्यायाम से मन में उत्साह बना रहता है और मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि तीव्र होती है और पढ़ाई में मन लगता है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति को कभी किसी बीमार का शिकार नहीं बनना पड़ता है और मनुष्य दीर्घायु होता है। फिर आपको लिखना है, मुझे विश्वास है कि मेरी सलाह मानकर तुम नित्य व्यायाम करोगे और हष्ट पुष्ट होकर छुट्टियों में घर आओगे। तो ये जो है, आप व्यायाम के बारे में अपने भाई को सब बताना है कि आपके भाई को ये बताना है कि व्यायाम से क्या फ़ायदा है और जीवन में व्यायाम का क्या महत्व है। ये सब आप बताने के बाद नेक्स्ट आप बताना है कि हाँ, मुझे आशा है कि मेरे सलाह को तुम मानोगे और वैसे भी दोबारा छुट्टियों में जब तुम घर आओगे तो तुम दष्ट पुष्ट होकर आओगे। इस तरह से भाई को पूरी तरह से क्या करना है? प्रोत्साहन देना है। तो उसके बाद क्या करना है? वही फिर से शेष पत्र के उत्तर में लिखिए और नीचे आपके लेफ्ट साइड में तुम्हारा प्यारा भाई और नाम लिख लीजिए आपका। नेक्स्ट सेवा में फिर आप अपने एड्रेस लिखना है, आपके भाई तक पहुंचना है आपका लेटर। यही तरह से इस तरह से सेवा में लिखकर आपका नाम और पूरा एड्रेस लिखिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के विचार पर हम बताए गए हैं और इसी तरह से आप क्या करना है? इस पत्र को लिखना है और परीक्षा के हिसाब से यह पत्र लेखन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क के लिए यह आता है। अब व्याकरण के दूसरा जो है लिंग। लिंग हम पहले ही जानते हैं, लिंग माने क्या है? जिस संज्ञा से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। उसमें 2 भेद है, एक जो है पुल्लिंग और दूसरा जो है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग माने पुरुष जाति का पता चलता है पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग जो है स्त्री जाति का। जो पुरुष जाति का पता चलता है वो पुल्लिंग है, जो स्त्री जाति का पता चलता है वो स्त्रीलिंग है। अब आपके वर्कबुक में, अभ्यास पुस्तक में कुछ लिंग परिवर्तन के लिए दिए गए हैं, उसको मैं एक एक करके पढ़ूंगी और उसका उत्तर बताते
जाऊंगी। उसमें पहला जो है अभिनेता, अभिनेता ये है पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग है अभिनेत्री। मैंने बोर्ड पर इसीलिए लिखा है, कुछ स्त्रीलिंग पद जो है उसका अंत जो है ह्रस्व में होता है और कुछ दीर्घ में होता है। सो इसीलिए आप याद रख लीजिए कि लिखते समय स्त्रीलिंग लिखते समय ह्रस्व और दीर्घ पर आपके उच्चारण में भी ध्यान रखना चाहिए। अभिनेता, अभिनेत्री। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती। नेक्स्ट थर्ड वन तपस्वी, तपस्वी, तपस्विनी। नाई, नाइन, यहाँ पर देख लीजिए ह्रस्व आ जाता है, नाई, नाइन। बैल, गाय, ये ज़्यादा तरह से गलत करते हैं लिखते समय, बैल, गाय। सास, ससुर, सास। युवा, युवती। सन्यासी, सन्यासिनी। देख लीजिए सन्यासिनी नहीं, सन्यासी, सन्यासिनी। सी ह्रस्व होता है। सिंह, सिंहनी दीर्घ होता है। सम्राट, सम्राट, साम्राज्ञी। महतरा, महतर, महतर, महतरानी। कवि, कवयित्री, कवियित्री नहीं कवयित्री, कवि, कवयित्री। शिष्य, शिष्या दीर्घ, शिष्या। गुणवान, गुणवती, गुणवती। नेक्स्ट बिलाव, बिलाव, बिल्ली। वर, वधू। नायक, नायिका, नायक, नायिका। भगवान, भगवती, भगवान, भगवती। आयुष्मान, आयुष्मती, याद रख लीजिए यहाँ पर, आयुष्मान, आयुष्मती। और एकाकी, एकाकिनी। हाथी, हथिनी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हाथी, हथिनी। बालक, बालिका। तनय, तनया। मनोहर, मनोहारी, मनोहारिणी। स्वामी, स्वामिनी, स्वामी, स्वामिनी। जुलाह, जुलाहिन, जुलाह, जुलाहिन। बेटा, बेटी, बहू भी होता है, बेटा, बेटी या बहू। पाप, पापिन, पाप, पापिन। और मोर, मोरनी। धनवान, धनवती। संयोजक, संयोजिका, संयोजक, संयोजिका। दाता, दात्री। हंस, हंसिनी। पति, पत्नी। पुत्रवान, पुत्रवती। तनुज, तनुजा। नर, नारी। गोप, गोपी। हिरण, हिरणी। गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया। चूहा, चूहिया। देख लीजिए लिखते समय आप अक्षरों को देखना है। चूहा, चूहिया ह्रस्व आता है, चूहिया। क्षत्रिय, क्षत्राणी। बाल, बाला। जोगी, जोगिन, जोगी, जोगिन। राजपूत, राजपूत, राजपुतानी, राजपुतानी। तेल, तेली, तेलिन, तेली, तेलिन। भतीजा, भतीजी। देवर, भतीजा, भतीजी। और नेक्स्ट होता है सांप, सांपिन। जोगी, जोगिन। तेली, तेली, जैसे तेली, तेलिन। भतीजा, भतीजी। कहार, कहारिन।
देवर देवरानी, सांप सांपिन, मुर्गी मुर्गा मुर्गी, बाट बाट बाटनी, यशस्वी यशस्विनी, यशस्वी दीर्घ होता है, यशस्विनी ह्रस्व, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, दास दासी, अध्यापक अध्यापिका, प्रबंध प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ती, जैसे प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री, अध्यापक अध्यापिका और प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री, और राक्षस राक्षसी, और अंतिम जो है टकुर ठाकुर ठाकुर ठकुराइन, ठाकुर ठकुराइन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इन सारे चीज़ों को आपने पुस्तक में, अभ्यास पुस्तक में लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आई होगी। धन्यवाद।